आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस टेस्ट के बारे में। सीमन हम सब जानते हैं, जब मेल डिस्चार्ज होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एजैकुलेट जो होता है तो जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड को सीमन कहा जाता है। और एनालिसिस मतलब तज्जिया करना, जांच पड़ताल करना कि उस सीमन में स्पर्म काउंट पूरे हैं या नहीं हैं, या स्पर्म एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो इस टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये टेस्ट लैब में किया जाता है या फिर ये टेस्ट घर में किया जाता है, और इसके अलावा ये टेस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि मास्टरबेशन तो इस्लाम में हराम है, तो आप अपने आप को कैसे डिस्चार्ज करेंगे, और इसके अलावा इस टेस्ट की प्राइस क्या होती है। इन तमाम टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि जब भी आप टेस्ट करवाने जाएं तो उससे पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप टेस्ट करवा रहे हों उससे कम से कम 2 दिन पहले आप बिल्कुल भी डिस्चार्ज ना हुए हों, चाहे वो इंटरकोर्स की सूरत में हो, चाहे वो मास्टरबेशन की सूरत में हो, या चाहे वो नाइट फॉल की सूरत में हो। आपने कम से कम 48 घंटे आपने बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिस्चार्ज कर लेते हैं तो उससे फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब भी आप टेस्ट करवाने जाएं तो उससे 48 घंटे पहले या 2 दिन पहले आप डिस्चार्ज ना हुए हों। और इसी तरह ऐसा नहीं होता कि आप 2 महीने से डिस्चार्ज ना हुए हों, 1 महीने से डिस्चार्ज ना हुए हों और आप जाकर टेस्ट करवा दें। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन हुए हों जब आप लास्ट टाइम एजैकुलेशन आपने की हो, यानी आप डिस्चार्ज हुए हों। तो 2 से 7 दिन इसके दरमियान में ही ये टेस्ट होना चाहिए। 2 दिनों से कम होगा तब भी रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, और 7 दिन से अगर ज़्यादा होगा तो उसमें डेड स्पर्म आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तब भी जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर दूसरी बात कि ये टेस्ट है, ये अपने आप को आप घर पर डिस्चार्ज करेंगे या आप लैब पर करेंगे, तो ये लैब के ऊपर देखना पड़ता है। कुछ लैब्स होती हैं जो आपको इजाज़त दे देती हैं कि आप अपने आप को घर पर भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वो आपको एक कंटेनर दे देती हैं, छोटा सा एक कंटेनर होता है, इसके ऊपर एक कैप लगी होती है। तो आप वो लेके आ जाएं और आप घर में डिस्चार्ज करके वापस इसे लैब में जमा करवा सकते हैं। लेकिन बस आपने इतना ख्याल रखना है कि वो जो लैब है वो आपके घर से ज़्यादा दूर ना हो। कहा जाता है कि आपने 1 घंटे से पहले ही ये जो सीमन है वो आपने लैब में जमा करवा देनी है, कम से कम 1 घंटा। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तब भी जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसलिए आपने वैसी लैब चुननी है जो आपके घर के करीब हो और आप वहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट तक पहुँचा के आ जाएं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर लैब में आप डिस्चार्ज करना चाहें तो आप वहाँ भी टॉयलेट में डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, लोग ये पूछते हैं कि डिस्चार्ज कैसे करना होता है, क्योंकि मास्टरबेशन तो गुनाह है, तो हम कैसे ये टेस्ट करवाएं, कैसे अपने आप को डिस्चार्ज करें। तो जितना मैं इस्लाम को समझता हूँ, इस्लाम वहाँ पर आपको इजाज़त दे देता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देता है जहाँ पर आपकी मजबूरी हो। तो आप जब ये टेस्ट करवा रहे हैं तो आप ये अपने इलाज के लिए करवा रहे हैं, आपको ये अपने प्लेजर के लिए ये नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं होता अगर आप ये टेस्ट करवाने के मकसद से एजैकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि नशा जो है वो इस्लाम में हराम है, लेकिन जो सर्जरीज़ होती हैं उनमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, या पेन किलर में जो थोड़ा बहुत नशा होता है, लेकिन उसका गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो आप इलाज के पर्पस के लिए करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इलाज के लिए अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, टेस्ट करवाने के लिए अपने आप को अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी गुनाह नहीं होता। बाकी आप किसी मुफ्ती से इस बारे में मज़ीद भी पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हों तो उस वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने उस वक्त रिलैक्स रहना है बहुत।
क्योंकि लोग जब लैब में भी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं वॉशरूम में तो बड़ा एक्वर्ड लगता है, तो वो अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर पाते। या फिर अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो इंसान को डर होता है कि कोई बीमारी ना निकल आए, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो इस वजह से वो रिलैक्स नहीं होते, बहुत टेंशन होती है, बहुत उन्हें स्ट्रेस होता है, तो इस वजह से वो अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर पाते। तो नंबर 1 आपने वहाँ पर रिलैक्स रहना है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई बीमारी निकल भी आती है बिलफर्ज, तो ऐसा नहीं होता कि आप इलाज नहीं करवा सकते, आप वहाँ पर बिल्कुल इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एजुकेशन नहीं कर पा रहे तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वक्त छोड़ दें, 1-2 दिन बाद या कुछ दिनों बाद दोबारा ट्राई कर दें, तो इसमें ऐसा कोई नहीं होता, कोई परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है। तो इसलिए आपने वहाँ पर नंबर 1 तो आपने रिलैक्स रहना है। फिर दूसरी बात, जब आप कर रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो ताकि आप डिस्चार्ज कर सकें, तो आपने वो जो कंटेनर है उसका जो आपने कैप है वो पहले से ही ओपन करके रखना है। क्योंकि अगर आप जल्दी ओपन नहीं करेंगे और डिस्चार्ज के वक्त आप ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो जो सिमन है वो नीचे गिर जाए, और अगर आप नीचे से उठा कर रखेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वो उसका जो कैप है वो पहले से ही ओपन हो। और फिर तीसरी बात ये है कि अगर आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं मास्टरबेशन करते वक्त, तो वो इसके अंदर कंटेनर में नहीं जाना चाहिए, तब भी जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होगा। पहले तो ये कहा जाता है कि आप किसी भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपको करना पड़ रहा है तो वो उस कंटेनर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये 3 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है एजैकुलेशन करते वक्त। अब इस टेस्ट की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सेमन एनालिसिस टेस्ट की जो प्राइस है वो तकरीबन 1500 रुपये है। जी हाँ, 1500 रुपये के आसपास ये आपको टेस्ट आप करवा सकते हैं किसी भी अच्छी लैब से। कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी और मेडिकल टॉपिक पर, चाहे वो टेस्ट हो या किसी और किस्म का टॉपिक क्यों ना हो, अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।